बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे, मतवाले मन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। 7 दशक बीत गए पर आज भी देश नहीं जानता है कि आखिरकार नेताजी की मौत हुई कैसे थी। शायद आपको मालूम ना हो, ये रहस्य तो कुछ इसी तरह के रिकॉर्ड रूम में कैद है। एक ऐसा रिकॉर्ड रूम जिसके अलमारियों में 217 फाइलों का ढेर है। उन 217 सरकारी फाइलों में 70,000 पन्ने, उन पन्नों में कैद है नेताजी की मौत का रहस्य। नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था या वो बचकर रूस चले गए थे, उनकी मौत 1945 में ही हो गई थी या फिर वो 1985 तक जीवित थे, ये सारे राज आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आग में जल रही थी और भारत अभी स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सिंगापुर में अपनी आजाद हिंद फौज को खड़ा किया था। उन्हें उम्मीद थी कि वो ब्रिटिश हुकूमत को हराकर भारत को आजादी दिलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान को बुरी तरह से हरा दिया था और सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। जापान ने 15 अगस्त 1947 को अमेरिका और ब्रिटेन के आगे सरेंडर कर लिया, जिसका कारण अगला दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना ठिकाना बदलना पड़ा। नेताजी ने 16 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन नेताजी के मौत के रहस्य पर चर्चित किताब लिखने वाले अनुष्ठर कहते हैं कि नेताजी टोक्यो नहीं बल्कि रूस गए थे, और वो भी एक सोची समझी योजना के तहत। असल में नेताजी बड़े समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि विश्व युद्ध में जापान हारने वाला है और यदि वे रुके तो उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। नेताजी ने विश्व युद्ध के दौरान जापान में रूस के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी थी। ये चिट्ठी आज भी रूस के मॉस्को के एक म्यूजियम में है। रूस ने नेताजी को मदद देने का वादा भी कर लिया था और उस प्लेन के अंतर्गत नेताजी रूस चले गए और उनकी प्लेन क्रैश का नाटक प्लान किया गया। अपनी किताब नेताजी रहस्य गाथा में अनुजधर लिखते हैं कि ये कहा जाता है कि नेताजी का प्लेन ताइवान में क्रैश हुआ था, जिनमें वे और उनके कुछ साथी मारे गए थे और उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया था। परंतु ताइवान के रिकॉर्ड में पूरे अगस्त महीने में ताइवान में मरने वाले 200 लोगों की सूची में न तो नेताजी का कहीं नाम है, न ही प्लेन में सवार उनके साथियों का। अभी कुछ समय पहले एक खबर बड़े अखबारों में छपी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नेताजी के परिवार की जासूसी कराई थी। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहा था कि अगर नेहरू सरकार अपनी बिठाई गई पहले कमीशन की राय से सहमत थी कि नेताजी के मौत प्लेन क्रैश से हो गई थी, तो नेताजी की परिवार की जासूसी करवाने की क्या जरूरत थी। एक आश्चर्य की बात ये भी है कि विदेश में हुई पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर सिर्फ एक कागज का नोट सरकारी रिकॉर्ड में है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर ये 217 सीक्रेट फाइल को बनवाने की क्या जरूरत पड़ी। शायद अगर ये फाइल खुली तो इनकी आग 1939 तक जाएगी, जब देश के एक अहिंसा के पुजारी, एक शांति प्रिय नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बेइज्जत करके जबरदस्ती कांग्रेस से निकाला। मजबूरी में नेताजी को विदेश की जमीन पर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। शायद इन बड़े नेताओं को ये भी डर था कि नेताजी अगर आजादी के बाद वापस देश आ गए तो कहीं जनता के आक्रोश के बाद उन्हें प्रधानमंत्री न घोषित करना पड़े। दोस्तों, नेताजी की मौत के ऊपर एक पर्दा क्यों नहीं उठ रहा है? क्या है ये वजह? मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब विपक्ष में थे तो वो कहते थे कि जब बीजेपी सत्ता में आएगा तो नेताजी की मौत से जुड़ी हर फाइलें सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन अब मोदी सरकार कहती है कि फाइलें सार्वजनिक करने से कुछ मित्रों देशों से रिश्ते खराब हो जाएंगे और देश में दंगे फसाद होंगे। हो सकता है नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होने से मित्रों देशों से कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़े। ये भी मुमकिन है कि उन फाइलों में कुछ ऐसी ऐतिहासिक बातें हो जिन्हें उजागर करने से समाज में कूटता का खतरा पैदा हो, साथ ही व्यवस्था खतरे में भी पड़ सकती है। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती है, परंतु देश के लोगों को ये जानने का हक है कि आखिरकार नेताजी की मौत कैसे हुई। क्या प्लेन क्रैश नेताजी का मौत का कारण बना, या भारत के ही नेताओं ने विदेश में अपनी जमीन खिसकने की डर से हत्या करा दी, या फिर गुमनामी बाबा के रूप में बेशख्सी नेताजी था। तो आज इस वीडियो में मैं और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग करती है कि नेताजी के मौत से जुड़ी सभी 217 फाइलें सार्वजनिक करके नेताजी की मौत से जुड़ा हर रहस्य सामने लाए।
तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच जाए और मोदी सरकार नेताजी की मौत से जुड़े हर रहस्य को उजागर करने का अपना वादा पूरा करे। इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो बेवतन